हेलो फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत। तो चलिए आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में बताने वाले हैं। आपको जानकारी, इसकी वैकेंसी आ चुकी है। यदि आप इसमें फॉर्म डालना चाहते हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वैकेंसी की वीडियो जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड, अब हम वीडियो के तरफ चलते हैं। अगर इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनके फॉर्म में कोई गलती ना हो सके और उनको भी पता चल सके इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं अपने सेशन पर। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए पहला रहेगा हमारा, सबसे पहले तो बात होती है किसकी, देखिए आवेदन प्रारंभ, यानी कि इसके फॉर्म कब से डलना है। तो इसके फॉर्म डलना शुरू हो गए, हम थोड़ा 2 दिन लेट हो चुके हैं और इसके फॉर्म डलने शुरू हो चुके हैं कब से 1 सितंबर। किससे? 1 सितंबर से। कब से? 1 सितंबर, यानी कि 1 तारीख 9वां महीना 2023। ठीक है, यानी कि 1 सितंबर जो है वो फॉर्म डलने लगे हैं। ठीक है, और इसकी अंतिम तिथि क्या है? 30/9/2023। बिल्कुल पूरा फिक्स 1 महीने तक इसका फॉर्म डलना है। ठीक है, कितना? 1 महीने तक इसका फॉर्म डलेगा। ठीक है, और आप 1 महीने तक अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, आप जल्द ही इसका फॉर्म डाल दें अगर आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अंतिम तिथि क्या है इसकी? 30 सितंबर। ठीक है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं हम किसकी, फीस की, कि फीस कितनी लग रही है। सबसे यही है कि फीस कितनी लगती है। तो देखिए फीस कितनी इसकी कितनी लग रही है। जो ओबीसी कैटेगरी है, जनरल और ईडब्ल्यूएस, इनकी लग रही है 100 रुपये मात्र। कितनी? 100 रुपये फीस कट रही है उसकी। टोटल जो चार्ज है वो 100 रुपये कट रहा है। ठीक है, सरकार की इधर से। एससी और एसटी और ऑल कैटेगरी के लिए कितनी? 0 रुपये फीस रखी गई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं करेक्शन डेट की। किसकी? करेक्शन डेट, यानी कि आपकी सुधार का डेट। जो अगर आपने इसे फॉर्म डाला और फॉर्म में कोई गलती हो गई और आपको सुधरवाना है, तो उसकी करेक्शन डेट क्या रहेगी? 3 से 4 अक्टूबर तक की रहेगी। ठीक है, इसके बीच में आप कभी भी सुधार करवा सकते हो। और करेक्शन चार्ज की बात कर लेते हैं। अब करेक्शन चार्ज, अगर करेक्शन आपके करवाओगे अपने फॉर्म में, तो उसका चार्ज भी तो लगेगा ना अलग से। तो चार्ज क्या रहेगा उसका? चार्ज होने वाला है हमारा, देखिए अगर पहली बार फर्स्ट टाइम करवाओगे आप, तो कितना? 200 रुपया लगेगा। ठीक है, अगर बाई चांस आपने पहली बार चांस से दूसरी बार अगर करवाया, उसमें भी कुछ गलती रह गई, अगर तीसरी बार सेकंड बार करवाते हो, दूसरी बार, तो कितना? 500 रुपया लगेगा। कितना? 500 रुपया लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आप पहले ही देख के भर दें, ताकि आपको फॉर्म में कोई गलती ना रहे। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। किसकी? एग्जाम डेट की, कि एग्जाम डेट क्या है। देखो फॉर्म भरते हैं हम, तो एग्जाम डेट भी तो उसकी पता चलनी चाहिए हमको, इसी हिसाब से हम तैयारी करते हैं। तो देखिए इसका 14 नवंबर, किससे? 14 नवंबर से 5 दिसंबर तक इसके एग्जाम चलने वाले हैं। ठीक है, तो हमको अभी भी बहुत टाइम है, कम से कम 2-2.5 महीना है हमके पास। तो आप इस प्रकार से इसका भी देख सकते हो कि एग्जाम डेट क्या है हमारी। एग्जाम डेट है 14 नवंबर। फिक्स है इसकी, एसएससी ने जो बोल दिया फिक्स है, इसकी फिक्स है, 14 नवंबर से है तो है। ठीक है, अब बात करते हैं मिनिमम एज की बात करते हैं। एज कब से कब तक फॉर्म डाल सकते हैं। तो एज की बात करते हैं, मिनिमम होना चाहिए 18 ईयर्स, मतलब 18 ईयर्स। और बात करते हैं मैक्सिमम एज की, तो 25 ईयर, 25 ईयर्स। ठीक है, तो 18 से 25 के बीच का होना चाहिए, तो आप इसके फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट की। किसकी? पोस्ट की, यानी कि टोटल पोस्ट कितनी है इतने इसकी। तो दिल्ली पुलिस के अंदर ये बहुत सारी पोस्ट हैं, यानी कि 7547। ठीक है, 7547 इसकी पोस्टें होने वाली हैं। 7547 इसकी पोस्टें होने वाली है। तो देखिए इसमें अलग अलग पोस्टें आती है, मेल के लिए अलग बट के आती हैं और फीमेल के लिए अलग बट के आती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से तो ये मेल के लिए अलग से रहेंगी और फीमेल के लिए अलग से रहेंगी। ठीक है, तो मेल के लिए बात कर लेते हैं कितनी, अपनी 5056। कितनी? 5056, यानी कि पुरुषों के लिए कितनी? 5056 है। ठीक है, पोस्ट है। और फीमेल के लिए कितनी है? फीमेल के लिए कितनी है? लगभग 25, यानी कि 2491 पोस्ट है।
किसके लिए? फीमेल के लिए। तो ये अपने आप में फीमेल के लिए बहुत सारी पोस्टें हैं और फीमेल के लिए अब कट ऑफ देखना इतनी कम से जाती है, ठीक है। देखना अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इसमें क्या होगा। अब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के मन में ये चलता है कि सर पहले एग्जाम होगा या फिर फिजिकल होगा, क्या होगा सबसे पहले? तो सबसे पहले इसमें हम बात बता दें आपको, सबसे पहले क्या होने वाला है आपका? एग्जाम। क्या होने वाला है? एग्जाम। फिर इसके बाद क्या होने वाला है आपका? फिजिकल। पहले एग्जाम, फिर फिजिकल, फिर क्या होने वाला है आपका? मेडिकल, ठीक है। तो आपको इस प्रोसेस से गुजरना होगा। सबसे पहले आपको एग्जाम पास करना होगा। एग्जाम इसमें 2 कट ऑफ लगती हैं। कितनी? 2 कट ऑफ, एक फिजिकल के लिए, एक मेडिकल जो मेरिट लिस्ट होती है उसके लिए लास्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहले एग्जाम, फिर फिजिकल और फिर क्या होने वाला है आपका? मेडिकल, ठीक है। थोड़ी तबीयत गड़बड़ है। अब बात करते हैं अपन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि हम कितना एजुकेशन होना चाहिए हमारे, हमने कितना मतलब कहाँ तक पढ़ा है हमने, ठीक है। तो इसका सही क्या है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो 12th पास होना चाहिए आपको, 12th पास आउट होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। अब बात करते हैं हम सबसे पहले इसमें जरूरी क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस। क्या जरूरी है? अगर आपने देखी, अगर एग्जाम पास कर लिया, फिजिकल पास कर लिया, सॉरी फिजिकल तो आप कर ही नहीं पाओगे अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है आपके पास। अगर एग्जाम पास कर लिया, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको फिजिकल के लिए बाहर कर दिया जाएगा। अगर फिजिकल के लिए, अगर फिजिकल के समय आपके हाथ में होना चाहिए। आप फॉर्म भर रहे हो उसमें तो टिक लगाना है, यस नो, अगर है तो यस, नहीं है तो लेकिन यस लगाना, क्योंकि अभी से आप प्रक्रिया करके, अभी से आवेदन करके आपका वो जनवरी में होगा लगभग फिजिकल इसका, तो आप तब तक क्या इसका वो बनवा सकते हो, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस। अब बात कर लें, अगर फिजिकल के समय आपके हाथ में नहीं है, और कौन सा होना चाहिए? 2 व्हीलर का नहीं होना चाहिए, 2+4 व्हीलर का होना चाहिए, 2+4 व्हीलर का होना चाहिए। 2 व्हीलर का नहीं चलेगा, 2+4 व्हीलर का होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से आप ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लें, बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्जाम पास कर लेते हो, फिजिकल में जाते हो, अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है आपके पास, तो फिर पता क्या होने वाला है आपके साथ? आपको फिजिकल से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप ध्यान रखें इन चीज़ों का। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं किस चीज़ की? कट ऑफ की बात करते हैं। किसकी करते हैं? कट ऑफ की बात करते हैं, ठीक है। देखिए कट ऑफ किस प्रकार से लगी इसकी, ठीक है। तो देखिए इसकी कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ वैकेंसी, और एक अब की है 2020 की होने वाली कट ऑफ। किसकी? 2020, जो पिछली भर्ती आई थी, ठीक है। तो कट ऑफ की बात करते हैं हम, जनरल की बात करते हैं। देखिए जनरल में 1681 वैकेंसी थी, इसकी अलग अलग वैकेंसी बना दी जाती है, ठीक है। तो जनरल में कितने हैं? 1681। देखिए कट ऑफ कितने से गई थी? कट ऑफ की बात करते हैं 72.2। किससे गई थी? 72.2 से गई थी। कितने से गई थी? 72.2 से गई थी। अच्छा, किसकी? जनरल की। और वहीं अगर फीमेल की बात करते हैं, देखिए 56.7 से गई थी। कितनी? 56.72 से गई थी। अच्छा, देखिए EWS की बात कर लेते हैं। इसमें 343 पोस्टें थी और इसमें कितना कितना वो कट ऑफ लगा? 62.5। क्या लगा? 62.5। अच्छा, और महिला की बात कर लेते हैं हम, तो देखिए 202 पोस्टें थी, यानी कि वैकेंसी, और 44 पॉइंट। देखिए कितने EWS में 44 पॉइंट पे मिल गई थी, 44 नंबर पे कट ऑफ। सोचिए महिला के लिए कितनी कम जाती, फीमेल के लिए। OBC की बात कर लेते हैं हम, तो इसमें 662 पोस्टें थी, लेकिन इसमें कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो कितनी? 68.3। क्या? 68.3, ठीक है फ्रेंड। और OBC की बात कर लेते हैं किसमें? फीमेल में। फीमेल में कितनी? 387 पोस्ट थी, और देखिए 53.4 पे मिल गई थी। कितनी? 53.4 पे मिल गई थी इनको, ठीक है। और बात कर लेते हैं हम SC की, तो SC में 590 पोस्ट थी और 57 पे मिल गई। देखिए 57 पर कट ऑफ लगी थी इनकी। और इसमें फीमेल में बात कर लेते हैं SC की, तो 328 वैकेंसी थी और कितनी? 45.5। सोचिए 45.5 पे इनको मिल गई थी SC के लिए। ST के लिए बात करते हैं हम, 157 नंबर वो वैकेंसी थी इसमें मेल में, और 65.1 फिर इनकी कट ऑफ लगी थी। और फीमेल में बात कर लेते हैं ST की, 94 वैकेंसी थी, लेकिन 49.3 पे इनको कट ऑफ मिली थी, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि किस प्रकार इसमें भी नेगेटिव मार्किंग थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो उसमें कि कैसी कट ऑफ लगती है इसमें, और हर बार थोड़ी तो बढ़ती है हर बार,
थोड़ी ना थोड़ी तो बढ़ती है। तो इस बार आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है फ्रेंड। और बाकी आप इसमें ज़्यादा कट ऑफ लगने वाली नहीं है महिलाओं के, यानी कि फीमेल के लिए तो बहुत अच्छा है। फीमेल अगर इसमें थोड़ा पढ़ ले ना फीमेल, तो समझ लो इसमें उसका तो एग्जाम निकल ही जाता है, मतलब कट ऑफ उसकी लग जाती है, ठीक है। थोड़ा पढ़ना चाहिए उसको, मतलब अगर थोड़ा पढ़ती है, ठीक है। अब टोटल पोस्ट कितनी थी पहली, देखिए 3433 और 1944 फीमेल के लिए थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम कितने फिजिकल के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, फिजिकल के बारे में। किसके बारे में, हम फिजिकल के बारे में। दी फिजिकल के बारे में बात करते हैं मेल, पहले मेल की बात करते हैं, ठीक है। किसकी, मेल की बात करते हैं, यानी कि पुरुष की बात करते हैं। सबसे पहले रेस की एज, रेस मतलब कितनी इस बार रेस रहेगी, लॉन्ग जंप और हाई जंप फिजिकल में ही रहने वाला है, ठीक है आपका। तो देखिए 30 ईयर अप टू, मतलब आप 18 ईयर हो अगर, तो 18 ईयर से 30 ईयर तक के जो 30 ईयर तक के मेल रहेंगे जो, उनके लिए मिलेंगे रनिंग में कितना, 6 मिनट। कितना मिलने वाला है, 6 मिनट। कितना मिलने वाला है, 6 मिनट मिलने वाला है। 1600 मीटर रनिंग रहेगी आपकी, कितनी रहेगी, 1600 मीटर रनिंग रहने वाली है। और आपका 30 ईयर तक के मेल के लिए कितना रहेगा, 6 मिनट मिलेगा। और लॉन्ग जंप की बात कर ले तो उसको कितना करना पड़ेगा, 14 फीट। कितना करना पड़ेगा, 14 फीट की बात करनी, ठीक है। और वहीं अपन हाई जंप की बात करते हैं तो 3 फुट 9 इंच। कितना चलने वाला है, 3 फुट 9 इंच चलने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हो। इसी प्रकार से 30 से 40 ईयर की जो जैसे 30 से 40 ईयर के लिए कितना समय मिलने वाला है रनिंग में, 7 मिनट। कितना मिलने वाला है, 7 मिनट, ठीक है। और 13 फीट इसमें क्या रहेगा, लॉन्ग जंप। और 3 फुट 6 इंच कितना होने वाला है, हाई जंप, ठीक है। इसी प्रकार से एबव में 40 ईयर से है जो, तो उसके लिए कितना 8 मिनट्स मिलेंगे रनिंग के लिए। और इसमें 12 फीट इसको क्या, लॉन्ग जंप। और हाई जंप 3 फुट 3 इंच रहेगा इसमें, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और अब बात करते हैं हम हाइट की, सबसे किसकी, हाइट की। कि हाइट कितनी रहेगी इसमें, जनरल ओबीसी एससी की कितनी रहेगी, 170 सेंटीमीटर। कितनी वाली है, 170 सेंटीमीटर। कितनी, 170 सेंटीमीटर। किसमें, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, सॉरी एससी, ये किसमें आने वाले हैं, 170 सेंटीमीटर इनकी लगने वाली है। देखिए अब बात कर लेते हैं हम एसटी और जो हिल एरिया से, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र से ना, और एसटी, हिल एरिया और डीपी पर्सन, यानी कि आपके पिताजी, सिर्फ पिताजी आपके अगर दिल्ली पुलिस में हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर का आपको छूट मिल जाएगी उसमें, ठीक है। अगर आपके पिताजी, और नहीं, सिर्फ पिताजी होना चाहिए, ठीक है। तो एसटी को हिल एरिया और जो डीपी पर्सन है उनकी 165 सेंटीमीटर हाइट होने वाली है। तो अब आगे आपको बताने वाले हैं हम चेस्ट के बारे में और सबके बारे में, फीमेल के बारे में बताने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप, तो चलिए बात करते हैं हम किसकी, मेल की, यानी कि मेल के चेस्ट की, ठीक है। तो चेस्ट फॉर मेल, क्या चेस्ट फॉर मेल कितना होने वाला है इसका, 81 सेंटीमीटर। और इसमें 4 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए। कितना, हर वैकेंसी में 5 सेंटीमीटर मांगते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के अंदर एक रूल्स है कि उसमें 4 सेंटीमीटर फुलाना होगा आपको, ठीक है। तो 81 से 85 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए चेस्ट। बात कर लेते हैं हिलेरिया और एसटी और डीपी, ठीक है। इनके लिए क्या होने वाला है, 5 सेंटीमीटर का, यानी कि डीपी पर्सन जो होते हैं 5 सेंटीमीटर उनको छूट मिलती है चेस्ट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं फीमेल के बारे में। किसके बारे में, फीमेल के बारे में, यानी कि महिला। तो देखिए फीमेल के बारे में बात करने वाले हैं इसकी एज की, किसकी एज की बात करने वाले हैं, अप टू 30 ईयर, यानी कि हम फॉर्म डालेंगे ना 18 ईयर से 30 ईयर के जो फीमेल रहेंगी उनके लिए रनिंग में कितना 1600 मीटर होने वाली इनकी भी रनिंग, 1600 मीटर, ठीक है। और कितनी 8 मिनट इसमें लगने वाले हैं, यानी कि 8 मिनट इनको मिलने वाले हैं। कितने 18 से 30 ईयर तक इनकी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लॉन्ग जंप की, किसकी लॉन्ग जंप की बात कर रहे हैं। तो इसमें कितना 10 फीट इसमें इनका लॉन्ग जंप होगा। और बात कर लेते हैं इसमें 3 फीट इनका हाई जंप रहने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से हम बात करने वाले हैं 30 से 40 ईयर के हैं उनके लिए 9 मिनट और 9 फीट इनको लॉन्ग जंप रहेगा और
2 फुट 9 इंच इसका हाई जंप रहने वाला है। इसी प्रकार से एवं में ये रहने वाला है 10 मिनट इसमें रहने वाला है 40 ईयर के लिए, और 8 फीट इसके लिए रहेगा कितना, वो रहेगा लॉन्ग जंप, और 2 फुट 6 इंच इसमें रहने वाला है हाई जंप। तो इस प्रकार से आप फीमेल के लिए भी देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं हम किसकी, हाइट की। देखिए हाइट की बात करते हैं किसकी, फीमेल के बारे में। मेल के बारे में पीछे बताया आपको, अब बताना है फीमेल के बारे में हाइट की बात। तो देखिए जनरल ओबीसी के लिए कितना 157 सेंटीमीटर होने वाली है, कितनी 157 सेंटीमीटर। देखिए एससी एसटी और हिलेरिया डीपी पर्सन इनके लिए कितनी होने वाली, एक एससी और एसटी और हिलेरिया इन तीन के लिए कितनी 155 सेंटीमीटर होने वाली है, और डीपी पर्सन के लिए अलग से कितनी, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। तो 152 सेंटीमीटर किसके लिए, डीपी पर्सन के लिए है। ठीक है, आपको पता है डीपी पर्सन सिर्फ फादर होना चाहिए। ठीक है, और एससी एसटी हिलेरिया के लिए कितनी 155 सेंटीमीटर, और मतलब जनरल और ओबीसी के लिए कितनी 157 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम किसकी, सिलेबस की। किसकी बात करते हैं, सिलेबस की। सिलेबस की बात करते हैं तो देखिए सिलेबस बहुत जरूरी है। इसमें जीएस आने वाली कितने नंबर की, हमारी 50 क्वेश्चन आने वाले हैं जीएस के, कितने 50 क्वेश्चन। जीएस के कितने आने वाले, 50 क्वेश्चन आने वाले, यानी कि 50 नंबर के ही रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो इसमें कितना 25 क्वेश्चन आने वाले हैं रीजनिंग के, और मैथ की बात करते हैं तो इसमें कितने 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, और कंप्यूटर की बात करते हैं तो हम कितने आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं हम किसकी, देखिए टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, कितने 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अच्छा, और बात करते हैं इसमें 90 मिनट मिलने वाले हैं, कितने 90 मिनट्स। नेगेटिव मार्केटिंग की बात करते हैं तो इसमें कितनी 0.25 की नेगेटिव कह सकते हैं हम इसके लिए, क्या 1/4, क्या कह सकते हैं 1/4 कह सकते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव कितनी होने वाली है उसकी मार्केटिंग 1/4 की। ठीक है, अब सबसे पहले आने वाला है मुद्दा सैलरी पर। जब जॉब लग जाएगी तो सैलरी भी तो जरूरी है भाई। तो इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है, देखिए इस प्रकार से 21,700 रुपये आपको कब मिलेगी, ट्रेनिंग के दौरान पे, तुरंत बाद ट्रेनिंग पे जाओगे तो 21,700 आपको मिलने वाली है, और इसके बाद आपको 42% डीए मिलने वाला है, और इसमें लगभग आपको कितना 4,000 आपको ट्रेवलिंग का मिलेगा, और 6500 रुपया जो मतलब 6,500 के समथिंग एचआरए मिलने वाला है इसमें, और 4,000 रुपये मिलता है एक राशन मनी। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो उसमें आप वही कह सकते हो 40 से 45 के बीच में आपको ट्रेनिंग के दौरान ही पहुंच जाते हो, किससे 40 से 45,000। 40 से 45,000 के बीच में आप, इसमें थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन इतने आप ट्रेनिंग के दौरान पहुंच जाओगे। ठीक है फ्रेंड, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, और इसके थ्रू आप पहले वीडियो को देख लें तरीके, इसके बाद ही फॉर्म डालें, तो आपको तरीके से समझ में आएगा कि हमको क्या करना है। तो चलिए फ्रेंड, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, और मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है फ्रेंड।